अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम एडमिशन्स इन जम्मू कश्मीर। अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख से बिलोंग करते हैं और 12th में अभी हैं या 12th पास करने वाले हैं या किया है 12th आपने ऑलरेडी पास, और अगर आप जीएनएम करने का जम्मू कश्मीर में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कि जीएनएम में जम्मू कश्मीर में एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, कौन सा इंट्रेंस या किस बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, कितनी सीट्स होती हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। 2024 के एडमिशन के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जीएनएम के एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए, जीएनएम आप सभी को पता है कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। सबसे पहले इसके अगर हम बैकग्राउंड के बारे में जाने तो जीएनएम जो हमारा होता है ये नर्सिंग का डिप्लोमा होता है। 3 साल का ये कोर्स होता है, ये प्रोफेशनल डिप्लोमा हमारा होता है। ये वाहिद एक ऐसा डिप्लोमा है मेडिकल फील्ड का, ये एक ऐसा कोर्स है मेडिकल फील्ड का जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका 11th और 12th में आर्ट्स या कॉमर्स रहा, पहले तो आर्ट्स था, अब लास्ट ईयर से कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रखे गए हैं जम्मू कश्मीर में। तो अगर आपको 11th और 12th में आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट रहा हो और अगर अब आप जो है वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, हॉस्टल्स में एज ए नर्स काम करना चाहते हैं, मेल नर्स या फीमेल नर्स जो भी हैं आप, अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास जीएनएम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए नर्स किसी भी हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, वहाँ पे काम करने के लिए। यानी कि जीएनएम जो है वो अगर आप आर्ट्स मेडिकल या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो जीएनएम आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल फील्ड में आने की और नर्सिंग को एज ए कैरियर यहाँ पे चूज करने की। यानी कि ओवरऑल जीएनएम में जो है एलिजिबिलिटी, जीएनएम की एलिजिबिलिटी को हम दूसरे नंबर पर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी में इसमें जम्मू कश्मीर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका यह है कि आप लोगों का 12th पास होना चाहिए। 12th आपका जो है वो किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, नॉन मेडिकल को छोड़ के। अगर आपका मेडिकल में है तो भी आप एलिजिबल हैं, आर्ट्स से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और लास्ट ईयर से कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। उससे पहले कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन लास्ट ईयर से जो है वो, लास्ट ईयर का मतलब इस साल से वो भी कैंडिडेट्स अब एलिजिबल हैं। यानी कि अब हमारी जो 2024 के एडमिशन्स होंगे उसमें कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल यहाँ पे हैं, वो भी जीएनएम में एडमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख की डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप जम्मू कश्मीर में जो है वो जीएनएम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 12th जो आपका पास होगा उसमें आपको मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, तो आप जीएनएम में एडमिशन किसी भी कॉलेज में यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया और बैकग्राउंड मैंने जीएनएम का थोड़ा सा आपको समझा दिया। अब इसमें हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जीएनएम किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर उसके लिए रहता है और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है। प्रोसीजर समझने से पहले हम सिलेक्शन का प्रोसेस समझा देते हैं आपको। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो जीएनएम का प्रोसीजर होता है एडमिशन्स का, वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, आपको जस्ट 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन हो जाता है। कॉलेजेस आपको डायरेक्ट खुद से एडमिशन नहीं दे सकते हैं, एडमिशन्स आपको बोपी के थ्रू होंगे। उसका भी प्रोसीजर मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा, लेकिन यहाँ तक आपको समझ आ गया कि उसमें आपको कोई भी एंट्रेंस वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होगी, उसी के बेस पे आपको जो है वो डिफरेंट एएमटीज या डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख से बिलोंग करते हैं और 12th आपने पास किया है या 12th अभी हमारी सेशन में देने वाले हैं, और अगर आप जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, नर्सिंग कैरियर में जाना चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो आप किस तरह से जीएनएम में जा सकते हैं और आगे चल के आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, कौन कौन सी डिग्री आपको इसमें आगे करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आप जीएनएम में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, जो भी कॉलेज, जो भी एएमटीज़ हैं, वो आपको जीएनएम में खुद से एडमिशन नहीं दे सकते हैं। जो एडमिशन्स हमारे जम्मू कश्मीर में होता है, देखिए जम्मू कश्मीर की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर में जो हमारे जीएनएम के एडमिशन्स होते हैं वो बोपी के थ्रू होती है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो जम्मू कश्मीर की कंडक्टिंग बॉडी है, उसके थ्रू एडमिशन्स होते हैं। अब प्रोसीजर उसका क्या होता है, देखिए अभी मार्च में आपका एग्जाम होगा, साथ में ही बोपी वाले आपके डिप्लोमा के फॉर्म निकालेंगे। 12th बेस्ड डिप्लोमा के साथ ही जेके इस जीएनएम के भी फॉर्म आ जाएंगे। तो जब फॉर्म आ जाएंगे आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आपको लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। भले ही आपका रिजल्ट अगर पेंडिंग होगा, कोई इशू उसका नहीं है, आप रिजल्ट बाद में उसको अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर्म आ जाएगा, अपने फॉर्म सबमिट करना है, 1000 उस टाइम आपको फी लगेगी। उसके बाद आपका रिजल्ट जब आ जाएगा, अपनी मार्कशीट आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों की जो है एक मेरिट लिस्ट रिलीज कर देगी जेके बोपी, जिसमें आपकी रैंक 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हुई होगी। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को बोला जाएगा और उसी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेजेस जो है अलॉट किए जाएंगे। यानी कि कॉलेजेस आपको खुद से नहीं एडमिशन देंगे, बोपी के थ्रू आपका सारा का सारा प्रोसीजर होगा।
फॉर्म जब निकलेंगे 1000 आपको फ़ी लगेगा। उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा, जब यानी कि जब आप काउंसलिंग में चले जाओगे तो काउंसलिंग में आपको फिर से 1000 काउंसलिंग का फ़ी लगेगा। आफ्टर दैट फिर आप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए चले जाओगे, वहाँ पे आपका जो कुछ भी एडमिशन होगा वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर थोड़ा सा समझ आ चुका है। सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो JNM में लगभग 4000 से लेकर 5000 तक सीट्स पर ईयर BOPE के अंडर होती है डिप्लोमा में, क्योंकि इसमें सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट JNM में जाते भी हैं, आर्ट्स वगैरह वाले। इसमें इसलिए सीट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई टेंशन उसकी यहाँ पे आप लोगों को लेनी नहीं है। अब यहाँ तक आपको JNM के बारे में मेरे ख्याल से पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आप JNM करोगे तो उसके बाद आपके पास स्कोप, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्या रहने वाली है। देखिए JNM जब आप करोगे, अगर आप आर्ट्स से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, सॉरी कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप JNM में आ गए, 2-3 साल का डिप्लोमा आपका होता है, 3 साल का इस JNM का ड्यूरेशन होता है। 3 साल आपने लगा लिया, आपने JNM अपना कंप्लीट किया, उसके बाद आपको जो है अगर उसको डिप्लोमा तो यहाँ तक आ गया, अगर आप उसके बाद काम करना चाहते हैं, आप एज ए नर्स कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टाफ नर्स की या जूनियर नर्स की जो भी रिक्रूटमेंट कहीं पे भी निकलती है उसमें JNM वाले भी एलिजिबल होते हैं और BSc नर्सिंग वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि JNM को मैं डिग्री में कंप्लीट करूँ तो उसके लिए आपको 2 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। ठीक, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो भी BOPE के थ्रू ही रिलीज होते हैं। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के जब फॉर्म आ जाएंगे, आपने फॉर्म लगाने और 2 साल अपना पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद 3 साल आपका JNM, 2 साल आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, हो गए आपके टोटल 5 साल। और जब आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 साल में कंप्लीट करोगे, आपकी BSc नर्सिंग जो है वो मानी जाएगी, यानी कि ग्रेजुएशन की लेवल की आपकी मानी जाएगी। आपको एज ए ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, जो भी अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसके लिए। JNM के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक करोगे तो आपकी वो बराबर मानी जाएगी BSc नर्सिंग के लिए। ठीक, BSc नर्सिंग होगी वहाँ पे कंप्लीट आपकी पोस्ट बेसिक करके। उसके बाद आप MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, फिर PhD भी उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो JNM आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए, खासकर अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपको मेडिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा JNM में आ जाओ, 3 साल दे दो, 2 साल पोस्ट बेसिक कर लो, हो गया आपकी 5 साल में BSc आपकी कंप्लीट। उसके बाद MSc नर्सिंग वगैरह आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ये थी आपकी JNM के एडमिशन्स के हवाले से और प्रोसीजर वगैरह जो मैंने था वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी को अदर कोर्स पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो का अपलोड करके आप लोगों को समझा दूँगा।